हेलो हेलो साथियों, आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इस संगठन का 5वां महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन है और इस अधिवेशन का कंक्लूडिंग भाषण करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये जो संगठन है, संगठन के बारे में ठीक से हम लोगों को समझने की जरूरत है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बुद्धिस्ट लोगों का एक सामाजिक संगठन है। तो बुद्धिस्ट लोगों का सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत जो सामाजिक संगठन है, उस संगठन को उस दृष्टि से हम लोगों को समझने की जरूरत है। यदि इस दृष्टि से हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो इससे इस संगठन के ज्यादा बड़े पैमाने पर फैलने के लिए रुकावट पैदा होगी। हम लोग थोड़ा इमोशनल ज्यादा काम करते हैं, दिमाग से थोड़ा कम करते हैं। इस वजह से समस्याएं पैदा होती है। बाबा साहब अम्बेडकर फैसले अपने दिमाग से करते थे, तो फैसले सारे दिमाग से ही होने चाहिए और उसका प्रोस एंड कॉन्स जो है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो परिणाम है, उसका काम करने के पहले पूर्वानुमान करने की योग्यता होनी चाहिए कि उसका भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है। यदि आप लोग बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को बौद्ध धर्म के प्रचार का साधन बना लोगे तो फिर गैर बुद्धिस्ट इस संगठन में कैसे आएगा? एक संकट है। और अगर ये संकट है तो इसका समाधान बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोगों को करना चाहिए। हम लोग काम करते वक्त अभिनिवेश बहुत ज्यादा होता है। तो अभिनिवेश में क्या होता है, इमोशन बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें अभिनिवेश बहुत ज्यादा होता है और अभिनिवेश जो है वो हमारी जो बौद्धिक बात है उस पर हावी हो जाता है। उसका परिणाम भी जो हम पब्लिक लाइफ में, संगठन तो पब्लिक लाइफ में काम करता है ना, ये हॉल में थोड़ी करता है। तो अंतिमतः हम जहाँ बौद्धिक कार्य करते हैं अधिवेशन के माध्यम से, तो अंतिमतः तो समाज में जाता है। वो समाज में जाना है ना, यहाँ से समाज में हम लोग वही लेकर जा सकते हैं जो यहाँ हम लोग समझेंगे। जो दूसरे लोग करते हैं उस तरह से काम करने से अगर काम करोगे तो फिर तो ये भी उन्हीं लोगों की तरह क्योंकि वो लोग
करने के बाद सोचते हैं। जब सब कुछ गुड़गोबर हो जाता है उसके बाद सोचना शुरू कर, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, तो ये समझना जानना बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होगा, अगर आप मान लो बौद्ध धर्म का प्रचार का ऑब्जेक्टिव बनाकर काम करोगे तो ये लिमिटेड हो जाएगा बुद्धिस्ट लोगों के अंदर। आप अपनी सीमाओं को बांध दोगे, ये इतने ही लोगों के बीच में काम करना है। तो हमें ये समझ में नहीं आता। मान लो आप ऐसा कहते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर का लक्ष्य जो है ये भारत बौद्ध में करना है, तो कभी आप लोगों ने ऐसा सवाल अपने सामने उठाया, कैसे होगा? ऐसा माइक में बोलने से हो जाएगा? उसका लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, उस लक्ष्य को पूरा करने वाला प्लानिंग होना चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और स्ट्रेटेजी बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किस प्रकार का अवरोध आ सकता है, उस अवरोध को दूर करने के लिए हमारे प्लानिंग में क्या व्यवस्था है, वो सारी चीजें नहीं की जाती है। उस वजह से होता क्या है, हम उतने ही लोगों के बीच में चर्चा करते रहते हैं, और ये चर्चा करते वक्त हमें अभिनिवेश बहुत ज्यादा होता है, और बहुत अभिनिवेश होता है। उस अभिनिवेश से बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो ये एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये बुद्धिस्ट लोगों का जो सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम है उसके अंतर्गत बनाया नहीं हम लोगों ने। मैंने तो कोई आप लोगों से छुपा के नहीं रखा, मैं तो घोषित करके कहा कि ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये जो सोशल नेटवर्किंग का, भौगोलिक नेटवर्किंग के बाद सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम है, उस सोशल नेटवर्किंग को पूरा करने के लिए न बनाया गया है। ये तो ध्यान रखना चाहिए। वो अभिनिवेश की वजह से ध्यान नहीं देता। अभिनिवेश का मतलब है अति उत्साह, अति उत्साह। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को सामाजिक नेटवर्किंग का, सोशल नेटवर्किंग का, बुद्धिस्ट लोगों के सोशल नेटवर्किंग का संगठन माना। ये इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? जो तुम चाहते हो उससे ज्यादा होगा, मगर जो तुम तरीका अपनाते हो उससे यही ठप हो जाएगा। ना समझी की वजह से ऐसा होता है। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का काम करो ना। ये लक्ष्य रखो इसका। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का लक्ष्य बनाकर अगर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क काम करेगा तो
तो इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल टाइप के लोगों को, एमबीसी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को समता नहीं चाहिए? चाहिए। स्वतंत्रता नहीं चाहिए? चाहिए। बंधुता नहीं चाहिए? चाहिए। न्याय नहीं चाहिए? चाहिए। तो इस लक्ष्य को लेकर काम करोगे तो वो लोग आएंगे ना। और आपका पर्सपेक्टिव जो है, काम करने का जो क्षेत्र है, व्यापक हो जाएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार करने का लक्ष्य रखा आपने। जो लोग गलती से गलत बात मान रहे हैं, तुम्हारी क्यों सुनेंगे? ये बता, क्यों सुनेंगे? ठीक है, तुमचा धर्म श्रेष्ठ आहे, हे तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, माझा पण श्रेष्ठ आहे. काय करा, भांडणं करायचं की समजून सांगायचं? अभिनिवेश जो है वो हम लोग बगैर सोचे समझे अभिनिवेश बहुत ज्यादा करते रहते हैं. हम सोचते नहीं है इसका परिणाम क्या होगा. मैं तो पहले से ये बोल रहा हूं, अगर आप पिछली बार का मेरा इसी कार्यक्रम में दिया हुआ स्पीच अगर आप सुन लो, तो मैं तो सोच समझ कर बोलता हूं, बगैर सोचे समझे नहीं बोलता हूं. तो वो तमाम लोग अगर बुद्धिज्म का लक्ष्य समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज निर्माण करना है, यही ना है, यही है ना, इसके लिए करो ना काम, इसके लिए करो. और यदि आप इसके लिए करोगे तो कोई आपको गलत कर रहे हो या किसी पूर्वाग्रह के अधीन कर रहे हो, कोई आप पर आरोप नहीं लगाएगा, आपके साथ आएगा, है ना, ये ठीक है. देश में समता प्रस्तावित करने की जरूरत है, स्वतंत्रता प्रस्तावित करने की जरूरत है, न्याय प्रस्तावित करने की जरूरत है, बंधुता प्रस्तावित करने की जरूरत है, और इसके लिए संगठित रूप से काम करने की जरूरत है. अगर लोग किसी धर्म विशेष का नाम लिए बगैर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए प्रस्तावित करने के लिए बहुसंख्य लोग इस देश में समर्थन में खड़े हो गए, आपको क्या दिक्कत है? हाँ, अभिनिवेश वालों को एक दिक्कत है, ते बरोबर आहे, पण ते बुद्धिस्ट नाही आहे. ते बरोबर आहे, चांगलं आहे, ते बुद्धिस्ट नाही आहे. पण सर्व महार बुद्धिस्ट झालेत, बाकी नाही आले तर चालते, हे बरोबर आहे. बरोबर आहे? नाही, काही राहिलेले आहेत, महार राहिलेले आहेत, ते पण झाले तर उद्दिष्ट भारत बौद्धमय होऊन जाते. ही एक सोचने की, विचार करने की मेथड है, पद्धत है. तो आप लोगों के सोचने का तरीका, मैं इस तरह से नहीं सोच सकता बगैर जिम्मेदारी से. जब मुझे समझ में आ रहा है कि आने वाले इस तरीके का परिणाम क्या होगा, इस तरीके से, तो ये काम करने के लिए मैंने सोचा ही नहीं. मैंने ये सोचा कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर